नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर आर्मेचर नियंत्रण विधि। जो डीसी मोटर्स होती हैं, जो हमारी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर जो होती है, उनकी गति को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण विधि है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि। इस विधि का एक नाम और भी है जिसको हम बोलते हैं स्थिर टॉर्क नियंत्रण। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको एक शंट मोटर का। कौन सी मोटर का? शंट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मोटर या तो शंट हो सकती है या हो सकती है हमारी कौन सी? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड मोटर। तो इन दोनों मोटर की जो गति नियंत्रण है, देखिए डीसी मोटर का उपयोग इसलिए किया जाता है अधिकतर क्योंकि इसका गति नियंत्रण बहुत ही सरल होता है और आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क भी इनका अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्मेचर नियंत्रण में। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए एक सूत्र। एक सूत्र होता है जिसको हम बैक ईएमएफ का सूत्र बोलते हैं, और वो सूत्र होता है EB इजिकल टू V माइनस IA RA डिवाइड बाय फाई। ठीक है, ये एक सूत्र होता है जो कि हमें शंट मोटर, जो हमारी मोटर्स होती हैं, उसमें बैक ईएमएफ का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्मेचर नियंत्रण का मतलब ये होता है कि इस आर्मेचर में कोई प्रतिरोध हम जोड़ करके क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका बैक ईएमएफ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बैक ईएमएफ कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है। एक सूत्र आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा, और एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि एन जो होता है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो सूत्रों के माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से इसकी गति का नियंत्रण हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आर्मेचर हो गया, ये इसका शंट फील्ड हो गया, समांतर में जुड़ा है इसलिए कौन सी मोटर है? शंट मोटर। और ये सप्लाई है, मान के चलिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई इसको दी। ठीक है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे पास इस समय कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जब हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, जब हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे होते हैं तो इस मोटर को पूरा ही 220 वोल्ट मिल जाता है। कितना मिल जाता है? पूरा ही 220 वोल्ट मिल जाता है, यानी कि यह अपनी पूर्ण स्पीड पर कार्य कर रही होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब 220 वोल्ट हमने इसके आर्मेचर को दिया, मशीन को दिया, तो मशीन में पूरा 220 वोल्ट पहुंचा। अब लेकिन हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस लगा देते हैं। पहले हम समझते हैं यहाँ पर इसको। देखिए यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है, यहाँ पर हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दी, और ये जो फाई होता है, ये जो फ्लक्स होता है, ये होता है क्या? स्थिर। किसमें? शंट मोटर में। शंट मोटर में फ्लक्स जो होता है वो स्थिर होता है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्मेचर ड्रॉप तो हो नहीं रहा है क्योंकि हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया। स्टार्टिंग में कंडीशन 1 में हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, तो बैक ईएमएफ हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? पूरा पूरा यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 220 वोल्ट। सॉरी, कंडीशन स्थिति 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, स्थिति फर्स्ट, जब हमें बैक ईएमएफ 220 वोल्ट मिल रहा है तो हम मान लेते हैं कि हमारी स्पीड भी कितनी होगी। यहाँ पर बैक ईएमएफ 220 है तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? यहाँ पर 220 आरपीएम। कितनी हो गई? 220 आरपीएम हो गई। बैक ईएमएफ का मान इतना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, स्थिति 2 में, सेकंड स्थिति आप देख लीजिए, स्थिति सेकंड। इसमें क्या होगा, हम जब यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे, यानी कि आर्मेचर नियंत्रण करेंगे, तो यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर मोटर में पूरी 220 वोल्ट नहीं पहुंचेगी, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर IA RA हम मान लेते हैं कि 20 वोल्ट यहाँ पर क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। तो अब इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे बैक ईएमएफ वाले, EB इजिकल टू 220 वोल्ट हमने इसको दिया था, लेकिन क्या हुआ? माइनस IA RA, यानी कि रेजिस्टेंस में यहाँ पर 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया। यहाँ वोल्ट ड्रॉप कितना हो गया? 20 वोल्ट का। और फ्लक्स हमने देखा था कि फाई हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो बैक ईएमएफ हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना निकल के आएगा, हमें 200 वोल्ट का यहाँ पर बैक ईएमएफ का मान निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो कितनी है? 200 आरपीएम निकल के हमें आ गई। ये हमने एक माना है। ठीक है, आरपीएम 1000, 2000, 3000 भी हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि जब हमने इसके बैक ईएमएफ को चेंज किया, देखिए यहाँ पर बैक ईएमएफ को जब हमने चेंज किया तो इसकी स्पीड भी यहाँ पर क्या हो गई? चेंज हो गई। देखिए 220 वोल्ट से हमने 200 वोल्ट किया तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई? डायरेक्ट चेंज हो गई, 200 आरपीएम हो गई, यानी कि कम हो गई, बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर क्या होगा? हमेशा कम ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा
यहाँ पर कि यह विधि सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में कि आर्मेचर किस विधि द्वारा किसी डीसी मोटर की सामान्य से कम गति प्राप्त कर सकते हैं, तो किस विधि द्वारा, आर्मेचर नियंत्रण विधि या स्थिर टॉर्क नियंत्रण द्वारा। ठीक है, तो आप समझ गए। यहाँ पर देखिए ये बैक ईएमएफ जो होता है वो स्पीड के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बैक ईएमएफ जो होता है वो सीधे समानुपाती होता है स्पीड के, यानी कि बैक ईएमएफ यदि बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ेगी, बैक ईएमएफ कम हुआ तो स्पीड भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैक ईएमएफ हमारा क्या हुआ, कम हुआ, तो स्पीड भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब कुछ भी मान सकते हो, 200 मान लो, 300, 400, 500, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी कोई दिक्कत समझ में आया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है।